कि नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में तोगड़ा कला गांव में देलसर कला गांव में श्याम बाबा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसकी जो जोत लगातार 125-150 साल से लगभग जल रही है। वो सब बताते हैं कि अपने ऐतिहासिक खाटू श्याम बाबा के यहीं से वो जोत आई है और वहीं से वो लगातार जोत चल रही है और सैकड़ों साल से वहां मेले का आयोजन होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उस मेले को बड़ा रूप देने के बाद, भव्य रूप देने के बाद, क्योंकि आप सबको पता है कि 11 पे और होली से पहले वहां हर साल मेला भरता है और होली वाले दिन और होली के पहले दिन वहीं हमारा पवित्र स्थान नेरदादा का भी है, जो आसपास के ग्रामीण लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र है। तो श्याम बाबा का और नेरदादा का पवित्र स्थान होने की वजह से जो मेला श्याम बाबा मंदिर परिसर में भरता था, जगह कम पड़ने की वजह से आज दोनों मंदिरों का जहां सेंटर है वहां पे पिछले सालों से ये मेले का आयोजन होने लग गया। खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, बच्चों का मनोरंजन होता है और झूले वगैरह और होली पे डफचंग की थाप के साथ लोग मनोरंजन करते हैं और काफी ग्रामीण खुश हैं और ग्रामीणों का बार बार फोन आने पे ग्रामीणों की बात को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर श्याम बाबा और नेरदादा के इस पवित्र भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन बार बार कई जगह से फोन आ रहे थे कि कई, आपको पता है कि किसी गांव हो, ढाणी हो, विकास के या कोई भी काम होते हैं तो हर जगह कोई न कोई रोड़े लगाने वाले लोग भी होते हैं और इसमें भी बार बार मुझे दुख और बड़ी तकलीफ हो रही है कि एक तरफ तो राम के नाम पे राजनीति करने वाली जो पार्टी है, राम और गाय, उन पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताते हैं। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, आप सबको पता है कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं राम, जिनका सभी सम्मान भी करते हैं। लेकिन जहां इनको राजनीति करने की जरूरत होती है वहां राम और गाय के नाम को इस्तेमाल कर लेते हैं और जहां जन भावना की बात, आज श्याम बाबा का जो पवित्र स्थान है देलसर और नेरदादा का पवित्र स्थान है, केवल 5-7 दिन ग्रामीण क्षेत्र में एक मेले का आयोजन होके लोग, ग्रामीण अंचल के लोग मनोरंजन कर लेते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। आज लगभग गांव में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आपको सबको पता है, हर गांव ढाणियों में बड़े बड़े मेले भी लगते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन कोई परमिशन नहीं लेता है। लेकिन इनकी दुर्भावनाओं का हमें ध्यान में रखते हुए या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए हमने संविधान को ध्यान में रखते हुए विधिक प्रक्रिया से मेले के आयोजन की एक प्रक्रिया हमारे युवा कार्यकर्ताओं के साथ की थी, जिसमें तोगड़ा ग्राम पंचायत ने इसकी एनओसी जारी की। उस एनओसी के बाद में पंचायत समिति ने भी इसकी अनुशंसा एसडीएम कार्यालय में हमने भेजी कि आप भी परमिशन दें और जहां जहां एसडीएम साहब ने परमिशन के लिए लिख के भेजा, यहां तक कि नवलगढ़ थाने से भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लोगों ने एक अच्छी रिपोर्ट दी, लेकिन फिर भी स्वीकृति जारी नहीं हुई कि हमारे ऊपर राज का दबाव है, हमारे कार्यकर्ताओं का दबाव है कि इस मेले को रोका जाए। हमें बड़ी तकलीफ हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो राम और गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और भगवान के मेले को क्यों रोकना चाह रहे हैं। ये तो खुद ऐसे आयोजनों को कराना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ऐसा प्रयास किया और प्रशासन दबाव में, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एसडीएम साहब ने फिर दोबारा जांच करवा ली और दोबारा जब पुलिस जांच करने गई तो वहां के घर घर में जाके भी पता किया तो ग्रामीणों ने एक ही बयान दिए, एक सुर में
कि हम मेले का आयोजन यहाँ चाहते हैं, लेकिन फिर भी पर एसडीएम साहब के यहाँ से कोई परमिशन जारी नहीं करके और लोगों को डरा के धमका के इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस मेले का आयोजन नहीं हो, तो मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मेले का आयोजन ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। आप लोग हो सकता है राम और गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हो, लेकिन हमारी ऐसी कोई मनसा नहीं रहती है। हम तो केवल भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, श्याम बाबा में आस्था रखने वाले लोग हैं। आपको पता है लाखों करोड़ों श्रद्धालु दूर दराज से चल के आज श्याम बाबा के से खाटू धाम पे आ रहे हैं। और खाटू धाम के बाद सबसे बड़ा श्याम मंदिर आपको पता है, प्राचीन और पुराना मंदिर देलसर है, सबको पता है। तो वहां भी लोग खूब लोग आते हैं। पिछले साल भी आपको पता है लगभग 1.5-2 लाख श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। और उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ का प्रशासन केवल नेताओं की चाटुकारिता करने में लगा हुआ है। इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि मेले का आयोजन तो जनता द्वारा होना है, मेला जनता द्वारा भरा जाता है और वो चीजें आपके रोकने से रुकने वाली नहीं है। लेकिन आपको जो व्यवस्थाएं करनी है उन पे आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि चाहे हमारे श्याम बाबा हो चाहे हमारे नेत दादा हो, इन सब में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं का मान सम्मान बढ़ाओगे अगर इसमें आके कोऑपरेट करोगे। काफी व्यापारी रहे हैं, लोन वगैरह वाले हैं, उनका भी आवागमन प्रारंभ हो चुका है, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार है? हर साल की भांति देखो, आपको पता है काम करने वाले गरीब लोग, आपको पता है मेले में ज्यादातर गरीब लोग अपना 5-7 दिन अपना काम धंधा करते हैं, जो घरेलू उत्पाद है वो लाके वहां बेचते हैं। और यहां तक कि हमारे देलसर मेले में तो हमने एक शुरुआत की थी कि राजीविका मिशन के महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री के लिए पिछली बार भी हमने स्टॉल लगाई थी। कृषि यंत्रों की के साथ साथ हमने पंचायत समिति के द्वारा जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको बताने के लिए भी वहां स्टॉल लगाई थी। लोगों को काफी लाभ हुआ था। और यहां तक कि हम लोगों ने, आपको पता है पूर्व विधायक जी ने, हमारी पूरी टीम ने वहां चिरंजीवी योजना का मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया था। लगभग 1750 परिवारों का जो प्रीमियम राशि थी 850 रुपए, वो भी हमारी टीम द्वारा भुगतान किया गया था। आप सोचो कितने लोगों को वहां पे फायदा हुआ था। इन सब बातों को इनको कोई नहीं फर्क पड़ता है। आज राजीविका मिशन की महिलाओं का काम, ये जब भी मीटिंग करते हैं, सीएम साहब या इनके कोई मंत्री आए तो भीड़ दिखाने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उन महिलाओं का इस मेले में जो बाजार लगने वाला था उन बात को, उन सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखते। क्या लगता है आपको प्रशासनिक स्तर पर उसकी परमिशन नहीं मिलती है तो आपके बीच और ग्रामीणों के बीच जो मेला भरवाया जा रहा है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी बात पे बीच जो मेला भरवाया जा रहा है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी बात पे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच कोई भी प्रकार का कोई टकराव हो, क्योंकि स्थितियां ये लोग तो चाहते हैं लड़ाई झगड़ा, भाई को भाई से लड़ाना इनकी प्रवृत्ति रही है। लेकिन हम लोग शांति और अहिंसा के पुजारी हैं। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जनता सदियों से आ रही है, वहां सैकड़ों सालों से आ रही है, अभी भी आएगी। और हो सकता है किसी गरीब आदमी को जो अपना छोटा मोटा ठेला, अपना झूला या अपना व्यापार जो प्रॉपर वे में कर सकता है, सुविधाओं के साथ प्रशासन की साथ मिला के, हो सकता है उसमें छोटी मोटी अड़चने आए जो आम ग्रामीण जनता के सहयोग से दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनका दोगलापन, इनकी दुर्भावना इस बात से साफ झलक रही है कि ये लोग केवल धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग वास्तविक रूप से धार्मिक हैं ही नहीं है।